हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी है और आज हमारी इंडियन पॉलिटी की थर्ड क्लास होने वाली है। तो आप कृपया क्लास के लिए लास्ट तक पूरा देखिएगा। संविधान निर्माण प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना का कोई विधिक महत्व नहीं है, अर्थात न्यायालय में इसे प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को माना है। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या। संप्रभुता। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफ़र तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होता है। गणराज्य। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। समानता। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है।
भाईचारा, भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना में संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अभी तक केवल एक बार हुआ है द्वारा प्रस्तावना में संशोधित किया गया था। इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। संविधान ने इस संशोधन को वैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या, संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले ही लागू हो गया था। बेरूबरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसमें एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 378 के तहत संशोधित किया जा सकता है। संविधान की विशेषताएं, सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान लिखित एवं लोक निर्मित संविधान है। यह विश्व का सबसे अधिक लिखित संविधान है। प्रस्तावना के बाद इसमें 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में समाहित है। अंत में अनुसूचियां हैं जिनकी संख्या पहले 8 थी किंतु अब 12 है। सार्वभौमिक मताधिकार, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त करवाता है। कठोरता और लचीलापन, भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष देश, धर्मनिरपेक्ष देश का शब्द का अर्थ है भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। भारत में संघवाद, भारत के संविधान में संघ और केंद्र राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। एक संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। सरकार का संसदीय स्वरूप, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। एकल नागरिकता, भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकता में वर्गीकृत है। मौलिक अधिकार, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की विस्तृत सूची दी गई है। ये अधिकार 6 प्रकार के हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार बाध्यकारी हैं अतः न्यायालय की सहायता से इनकी सुरक्षा की जा सकती है। मौलिक कर्तव्य, इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा भाग 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्य शामिल किए। आपातकाल के प्रावधान, देश में संप्रभुता और सुरक्षा, एकता और
अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे राज्य के किसी चुनौती दिए गए कानून या आदेश की समीक्षा करें तथा उस असंवैधानिक होने की स्थिति में रह कर दे। चूँकि उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती अतः सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम है। ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।